और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात यूपी की, जहां पर मतदाता सूची का सफाई अभियान खत्म हो चुका है और इस लिस्ट से 2 करोड़ वोटर कम हो गए। एसआईआर के बाद जो फाइनल लिस्ट आई है उससे क्या अखिलेश को बहुत ज्यादा टेंशन है और योगी आदित्यनाथ को कोई गम नहीं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे ने मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर नया नैरेटिव सेट करने की तैयारी कर ली और यही वजह है जो अखिलेश यादव के उस पीडीए वाले फॉर्मूले पर सवाल उठा रही है, जिसके चलते उनका साथ देने के लिए कांग्रेस के अलावा कोई और नहीं जुड़ रहा। यानी कोई और तीसरी पार्टी यूपी में इंडी कुनबे का पार्ट नहीं बनने वाली। तो एसआईआर के बाद आई नई लिस्ट ने कैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण बदल दिए, हर एक जानकारी इस रिपोर्ट में। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में है 13,39,84,792। यूपी में एसआईआर से पहले वोटरों की संख्या 15,44,00,000 थी, मगर अब यह आंकड़ा 13,40,00,000 से भी कम रह गया है, यानी कि 2,04,00,000 वोट घट गए। इससे ज्यादा वोटर 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान थे। यही वजह है कि यूपी में मतदाताओं की फाइनल लिस्ट को लेकर खलबली मची है। बीजेपी ये ताकीद करने में जुटी है कि जो वाजिब हैं उनके नाम जुड़ जाएं और समाजवादी पार्टी वोटर लिस्ट में रिव्यू में अटकी है। कह सकता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग ने शुचिता पारदर्शिता पूर्ण काम किया है और हम सब कार्यकर्ताओं ने जो भी मतदाता थे वास्तव में उनका नाम जुड़वाने में हम लोगों ने मदद किया है। हम अपने प्रदेशवासियों से अपील करते हैं, अभी भी वक्त है, जो मतदाता वास्तव में आहर्ता रखते हैं और कहीं कोई आपका नाम शामिल होने से रह गया है, आप भी समय रहते चुनाव से पूर्व अपना मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रक्रिया पूरी करें, जिससे आपको मतदान में सुविधा हो। ये तो आप जानते होंगे, पूरे देश की खबरें आपके पास पहुंचती हैं और जानते हैं। वैसे तो बीजेपी हर प्रदेश में हर विपक्ष को परेशान कर रहा है। बीजेपी के लोग इलेक्शन कमीशन के माध्यम से विपक्ष को परेशान कर रहे थे, लेकिन यूपी आते आते भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान हो गई। एसआईआर का समय हम लोगों ने कभी नहीं बढ़वाने की मांग की, केवल एक बार बढ़वाने की मांग की केवल। उसके बाद जितना एसआईआर को एक्सरसाइज के लिए समय बढ़ाया गया वो सब बीजेपी के लोगों के सारे को बढ़ाया गया और अब तो वोट सामने आ गए हैं। बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की तैयारी थी। अभी हम हर बूथ पर जांच करेंगे कि हमारे वोट के साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं जयपुर आ गया था इसलिए मैं पूरी वोटर लिस्ट नहीं देख पाया हूं, लेकिन हमारी पार्टी के वर्कर्स कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी से वोटर लिस्ट बूथ स्तर पे देख रहे हैं कि कहीं कोई वोट गड़बड़ तो नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के बाद और अन्य चुनावों के बाद यूपी पहुंच जाएगी। और वैसे भी राजस्थान से बड़ा लगाव है यूपी के लोगों को। बहुत सारे लोग राजस्थान के रहने वाले यूपी में हैं, जो चुनाव लड़ाते हैं और देखते हैं चुनाव। अब सवाल ये नहीं कि यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट से किससे टेंशन होनी चाहिए, बल्कि सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी अब भी एसआईआर को शक की नजरों से क्यों देख रही है। जबकि फैक्ट ये है कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी को पिछली बार जीत मिली वहां सूची ज्यादा छोटी हुई है, वहीं सपा के दबदबे वाली सीटों पर वोटरों की कटौती उसके मुकाबले कम रही, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा वोट कटने वाली 16 सीटों में 15 बीजेपी के पास हैं। 80,000 से 1 लाख वोटरों के कटौती वाली 21 सीटों पर 19 एनडीए के विधायक हैं। इसी तरह 50,000 से 80,000 वोट जिन सीटों पर कम हुए उनमें से 55 बीजेपी और सहयोगियों की हैं, जबकि 18 सीटों पर सपा का कब्जा है। इसी तरह 30,000 से 50,000 वोट कटने वाली 159 सीटों में 2/3 बीजेपी की हैं। मेरी अब तक की एनालिसिस के मुताबिक यूपी की उन सीटों पर वोटर बहुतायत मात्रा में घटे हैं जो बड़े शहर हैं। पश्चिमी यूपी और एनसीआर वाले क्षेत्र भी इसमें टॉप पर हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यहाँ के वोटर या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या फिर कुछ और वजह रही होगी। उदाहरण के तौर पर लखनऊ कैंट को लीजिए।
यहाँ 1,24,000 वोट कम हो गए, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पिछली बार यहाँ 39,000 वोटों से जीत मिली थी। इसी तरह योगी के मंत्री सुरेश खन्ना जिस शाहजहांपुर सीट से जीते हैं, वहाँ 1 लाख नाम कट गए, जबकि उनकी जीत का फासला 9,313 वोट था। जिस सरोजनी नगर से जीतकर राजेश्वर सिंह राज्य मंत्री बने, वहाँ 1,42,000 वोटर कम हो गए, जबकि राजेश्वर सिंह 57,000 वोटों से जीते थे। आगरा कैंट सीट पर 1,47,182 मतदाता कम हुए हैं। यहाँ बीजेपी के गिरिराज सिंह धर्मेश 46,638 वोटों के अंतर से जीते थे। दावा किया जा रहा है कि योगी के कई मंत्रियों की सीट पर भी ऐसा ही फर्क आया है। हालांकि इसके बावजूद सबसे ज्यादा बेचैनी सपा खेमे में है। के पास तो कोई ऐसा आधार सामने कोई नहीं आया एविडेंस कि मुसलमानों के वोट कम करते हैं, और सरकार उनकी है। फिर चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से लगातार विपक्ष टिप्पणी करता रहा है, उंगली उठाता रहा है कि वो प्रेशर में आके काम कर रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि एक इससे मुस्लिम तबका, खासतौर से हमारे मुस्लिम समाज के लोग हों या पिछड़े हुए लोग हों, पीडीए के दलित लोग हैं, उनके बड़ी तादाद में उनके भी वोट कटे। चाहे नगर से ज्यादा देहात में वोटों की तादाद ज्यादा कटी है। लोगों को भी ये पता है कि बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वोट घटे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही है। हम लोग उसको देख रहे हैं कि कहां कोई छूट गया है, कोई रह गया है, तो हमारी पार्टी उसमें काम करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का तो एक सूत्रीय एजेंडा है, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करो, लोकतंत्र को कलंकित करो और स्वयं अपराधियों और माफियाओं और भ्रष्टाचारियों और घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतने का एजेंडा तय करो, तो वह अब चलने वाला नहीं है। यूपी की नई वोटर लिस्ट को पोर्टल पर अपलोड हुए 3 दिन हो चुके हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी अब तक इसका पूरी तरह रिव्यू नहीं कर पाई होगी, ऐसा कहना मुश्किल है। इतना जरूर है कि मुस्लिम वोटों वाली सीट में बहुत ज्यादा मीन मेख निकालने का मौका नहीं मिला। शायद इसलिए अखिलेश बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। यूपी की नई मतदाता लिस्ट के मुताबिक संभल में 14.47%, रामपुर में 12.33%, मुरादाबाद में 10.09%, बिजनौर में 9.63%, शाहजहांपुर में 17.90%, सहारनपुर में 10.48% और मुजफ्फरनगर में 10.38% मतदाता कम हुए हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल है और अखिलेश यादव यहां अपने लिए बड़ा मौका देखते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया को लगता है कि 2027 के चुनाव में उनका तुष्टीकरण वाला दांव काम कर सकता है, और जब से मतदाताओं की फाइनल लिस्ट आई है तो अखिलेश इसे अपने लिए बेहतर मानते हैं। हालांकि मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और वाला हाल है। डर ये भी सता रहा है कि अगर SIR का फायदा उन्हें नहीं मिला तो फिर क्या कहेंगे। शायद इसलिए चुनाव आयोग के खिलाफ भी नैरेटिव सेट कराया जा रहा है। यहाँ 2 करोड़ वोट कटे हैं। अब हम ये पता निकालने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के जो मुखालिफ लोग हैं, खासतौर से मुसलमान, उनके कितने कटे हैं, दलितों के कितने कटे हैं और पिछड़ों के कितने कटे हैं। हमने पहले भी इस बात का शुबा जाहिर करा था कि SIR सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करा जा रहा है। अखिलेश कैंप को फिक्र है कि नई SIR लिस्ट में मुस्लिमों के कितने वोट कटे होंगे, कटे तो किसके कटे और क्यों कटे। बजाय ये जानने के कि सबसे ज्यादा वोटर किसी जिले से गए तो उनमें टॉप 5 पर लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ हैं। और ये सभी सीटें लोकसभा के लिहाज से बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। 2022 में भी बीजेपी ने यहाँ ज्यादातर सीटों पर कब्जा किया था। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वोटरों की तादाद खासी कम हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर SIR की फाइनल लिस्ट आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साल 2025 के मतदाता सूची के मुकाबले अब जो मतदाताओं की संख्या है वो लगभग 4,23,000
घट गई है, यानी 2025 में जहां पर मतदाताओं की संख्या लगभग 31,53,000 थी, वहीं अब ये संख्या 27,30,000 के आसपास है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान यानी ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद जनवरी के बाद अब तक लगभग 1,94,000 जो मतदाता हैं उनके नए नाम जुड़े हैं और यही सबसे राहत की खबर है। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो शिफ्ट हो गए थे, जिनका अपने पुराने बूथों पे या पुरानी जगह पे ही वोट चल रहा था, उन लोगों ने अपनी वोट की शिफ्टिंग की प्रक्रिया भी इस दौरान पूर्ण कराई है। तो अब जो वोटर लिस्ट तैयार हुआ है वो पूरी तरीके से शुद्ध और पूरी प्रक्रिया इसको जो है वो शुद्धता के साथ पूर्ण कराई है। वैसे जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो अब भी अपना नाम यूपी की वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं, हालांकि इसके लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर क्लिक करना होगा। उसमें न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के कॉलम में ऑनलाइन या ऑफलाइन वाला विकल्प चुनना होगा। उसके बाद फॉर्म 6 डाउनलोड करके उसे भरना होगा। हालांकि इस फॉर्म को जमा करने का एक तय वक्त है, लिहाजा उस समय को पार करने से पहले ही अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। दूसरे राज्यों से अगर तुलना की जाए तो गुजरात में 13.40% वोटर कटे, जबकि उसके बाद यूपी में 13.24%, छत्तीसगढ़ में 11.77% तो पश्चिम बंगाल में 11.61%, तमिलनाडु में 11.55%, बिहार में 5.95%, एमपी में 5.77% और राजस्थान में 5.74% वोटर कम हुए। अब सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ के जो विरोधी एसआईआर से पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे, क्या वो यूपी के 2027 में होने वाले मतदान के दौरान इसी तरह का राग अलापेंगे? और अगर चुनाव हार गए तो क्या वैसे ही खुन्नस निकालेंगे जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक तो मतदाता सूची के सामने आते ही एक नई तरह की थ्योरी सामने ले आए। सुनिए जरा। ये प्रश्न केवल वोट कटने का नहीं है, कल वो नागरिक भी नहीं रहेगा, वो देश का नागरिक नहीं रहने का, उसकी संपत्ति भी सरकार की हो जाएगी, उसे डिटेंशन सेंटर में रखेंगे। इन सब भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या भारत का जो नागरिक नहीं है उसकी तो वोट नहीं बढ़ने की, और जो भारत का नागरिक नहीं उसे संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं, और जो भारत का नागरिक है वो मतदाता रहेगा। ये तो एक दूसरे के पूरक हो गए और यही एक विडंबना और है। एसआईआर यूपी में संपन्न हुआ है, मगर समाजवादी पार्टी को चिंता पश्चिम बंगाल की हो रही है। डर ये सता रहा है कि कहीं यूपी के 2027 चुनाव में खेला न हो जाए। इसीलिए अखिलेश यादव ने उन सीटों पर खास फोकस करना शुरू कर दिया जहां मतदाताओं के नाम ज्यादा कटे हैं। सूत्रों का दावा है कि कार्यकर्ताओं के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों के नाम जल्द से जल्द लिस्ट में जुड़वाए जाएं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का गठबंधन हो, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा हो और उनकी भाषा ऐसा लग रहा हो जैसे कि एक राजनीतिक दल की भाषा हो, उस चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया पे समाजवादी पार्टी की पैनी नज़र है और समाजवादी पार्टी ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वो जो सूची जारी हुई है उसका गहन अध्ययन करे, उस पे जो भी रिपोर्ट है वो पार्टी को दे। एसआईआर क्या है? वोटर की शुद्धता, फर्जी नाम को हटाना है ना, बांग्लादेशियों को हटाना, घुसपैठियों को हटाना, जिनको मतदान का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया है, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में है, नहीं रहना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ये हमारा एसआईआर का कार्यक्रम है। तो इसका तो जितना अभिनंदन करें उतना कम है। स्वागत करना चाहिए। पूरी देश और पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा करती है, लेकिन प्रतिपक्ष को नहीं दिखाई देता। समाजवादियों की पुरानी आदत है चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, और ये पैटर्न बीते चुनाव के दौरान भी दिखा था। तब विपक्षी नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते थे और अब एसआईआर को जरिया बना लिया है। ये अलग बात है कि यूपी में 13% मतदाताओं के नाम कटने के बाद सारी लड़ाई रियल वोटरों का भरोसा जीतने पर आ गई है।
2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी 32.06% वोटों के साथ टक्कर देती नजर आई थी। तब अखिलेश को पश्चिमी यूपी में बहुत फायदा नहीं हुआ था। हालांकि पूर्वांचल में उन्होंने बड़ा मार्जिन हासिल किया था। इस बार पश्चिमी यूपी में वोटरों के नाम बड़ी तादाद में कटे हैं, तो अखिलेश अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की कल्पना कर रहे हैं। 24 में हम लोगों ने मुकाबला किया और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी वहां हार गई। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी, संविधान बदलने की बात कर रही थी, यूपी की जनता ने उसको रोका, संविधान बचाया। न केवल संविधान बचाया बल्कि लोकतंत्र को बचाने का काम किया। भविष्य में भी उसी तरीके से, उसी रणनीति से हम लोग काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे और ऐतिहासिक जीत 2027 में समाजवादियों की और पीडीए समुदाय की होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ इन दिनों पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये तस्वीर बताती है कि यूपी की नई मतदाता लिस्ट से वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं है। जबकि अखिलेश यादव जयपुर में निजी समारोह के दौरान भी टेंस नजर आए। ये बेचैनी कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्हें योगी आदित्यनाथ से पार पाने को लेकर डाउट है, क्योंकि चुनाव में कई बार वोटर लिस्ट नहीं बल्कि काम मायने रखता है। और इस लिहाज से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में विकास कराया तो माफियाओं की अक्ल ठिकाने लगाई। यूपी की शिक्षा व्यवस्था सुधारने का काम किया तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर एक्शन भी लिया। नौजवानों को रोजगार दिलाया तो संगठित और छोटे मोटे अपराध पर रोक भी लगाई। यानी हर तरह के क्राइम पर नकेल कसी है। कारोबारी से लेकर किसान और महिलाओं से लेकर आम नागरिक, हर किसी को ये भरोसा दिलाया कि यूपी में बवालियों के लिए कोई स्कोप नहीं, जबकि उसके उलट अखिलेश यादव स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति सामने रख दी है। अखिलेश का दावा है कि उनकी पार्टी मौजूदा गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी और किसी दूसरे दल के साथ संपर्क नहीं साधा जाएगा। यानी सपा और कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए से होगा। और अखिलेश ने इस दौरान पीडीए को पीडीए समुदाय बताया और यूपी से बीजेपी के शुद्धिकरण का दम भरा। अखिलेश यादव को यकीन है कि इस बार वो पीडीए के दम पर